हर हर महादेव भक्तों, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, 13 मई को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पावन अपरा एकादशी के दिव्य अवसर पर यदि आप बहुत अधिक पूजा पाठ ना भी कर पाए तो भी एक छोटी सी गुप्त साधना अवश्य कर लें। इस दिन एक ऐसी पवित्र वस्तु का सेवन चुपचाप और पूर्ण श्रद्धा के साथ कर लेना है जिसके प्रभाव से जीवन में चल रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, रुका हुआ धन वापस आने के मार्ग बनने लगते हैं और भाग्य के बंद पड़े द्वार खुलने लगते हैं। विश्वास रखिए भक्तों, यह कोई साधारण दिन नहीं होता। यह वह महापुण्यकारी तथ्य है जो मनुष्य के जीवन से अज्ञानता और दुखों के अंधकार को मिटाकर सुख समृद्धि और सौभाग्य का नया अध्याय प्रारंभ करने की क्षमता रखती है। अपरा एकादशी का व्रत और इसका रहस्यपूर्ण महत्व सदियों से सनातन परंपरा में पूजनीय माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि अपरा का अर्थ है अपार, अर्थात यह एकादशी अपार धन सुख और अपार पुण्य प्रदान करने वाली है। जो साधक सच्चे मन नियम और संयम के साथ इस व्रत को करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के भयंकर से भयंकर पाप कट जाते हैं और उन्हें प्रेत योनि जैसे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। उनके अटके हुए कार्य बनने लगते हैं, मानसिक अशांति दूर होती है और आर्थिक स्थिति में अद्भुत स्थिरता आती है। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पावन अपरा एकादशी पर जिस एक गुप्त और दिव्य वस्तु के सेवन का विशेष महत्व बताया गया है वह है तुलसी दल, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में अमृत के समान पवित्र और जीवनदायिनी माना गया है। भक्तों, इस पावन दिन श्रद्धा और नियम के साथ भगवान विष्णु को अर्पित किए गए तुलसी दल का प्रसाद रूप में सेवन करने से धन की कमी, कर्ज का बोझ और व्यापार से जुड़ी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब भक्तों, इस पावन व्रत की तिथि और विधि भी जान लीजिए ताकि साधना पूर्ण फल दे सके। इस वर्ष अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा। भक्तों, अपरा एकादशी पर व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है बल्कि विचारों और शरीर की शुद्धता है। हमारे चैनल के माध्यम से आइए विस्तार से जानते हैं कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि भोजन की अशुद्धि आपके पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। अपरा एकादशी पर क्या खाएं? इस पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल के साथ 5 प्रकार के मीठे फलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। हम फलाहार में सेब, अनार, केला, अंगूर, पपीता और खरबूजा ग्रहण करना अत्यंत शुभ है। अंगूर और केले माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माने गए हैं। इसके अलावा आप दूध, दही, मट्ठा और साबूदाने या मखाने की हल्की खीर खा सकते हैं। यदि आप शारीरिक रूप से बीमार हैं या पूर्ण निराहार व्रत करने में असमर्थ हैं तो आप सेंधा नमक व्रत वाला नमक में बना बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन जैसे कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरी और आलू की सब्जी ग्रहण कर सकते हैं। बस मन में प्रभु का ध्यान रखें। अपरा एकादशी पर क्या ना खाएं? भक्तों, इस पावन तिथि पर भूलकर भी घर में चावल नहीं पकना चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना रेंगने वाले जीवों के मांस खाने के समान पाप माना गया है। इसके अलावा लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, गेहूं, जौ, गाजर, शलजम, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, बीन्स, शिमला मिर्च, हींग, राई, मेथी, इमली और किसी भी प्रकार का खट्टा या तामसिक भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। फलों में भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी फल बासी, बहुत अधिक पका हुआ, गला हुआ या बहुत देर से काट कर रखा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे फलों का सेवन व्रत को अशुद्ध कर देता है। मांस मदिरा का तो पूर्णतः त्याग करना ही है। साथ ही बाहर का डिब्बा बंद भोजन या किसी दूसरे के घर का अन्न भी इस दिन त्याज्य माना गया है, क्योंकि उसमें तामसिक अंश होने की संभावना रहती है। जिस घर में इन नियमों का पालन नहीं होता वहां से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इस पावन व्रत की पूर्णता इसकी कथा सुने बिना अधूरी मानी जाती है। अपरा एकादशी के दिन गौ माता की सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन घर में बनी पहली ताजी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और चुटकी भर हल्दी रखकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यदि संभव हो तो उनके चरणों की धूल माथे पर लगानी चाहिए। ध्यान रहे कि कभी भी बासी या झूठा भोजन गाय को न दें, क्योंकि इससे पुण्य के स्थान पर भारी दोष उत्पन्न होता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के मंदिर को अच्छी तरह शुद्ध करें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। एक स्वच्छ पात्र में पंचामृत गाय का दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और मिश्री तैयार करें। भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम पर धीरे धीरे इस पंचामृत से अभिषेक करें और ओम नमो नारायणाय का जप करें। अभिषेक के बाद जो पंचामृत भगवान के चरणों से होकर बहता है वही पवित्र चरणामृत बन जाता है। माथे पर लगाकर ग्रहण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चरणामृत अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है। अगर आप जीवन में बार बार हार से जूझ रहे हैं और सच्ची शांति की कामना रखते हैं तो अपरा एकादशी पर भूलकर भी क्रोध ना करें, किसी की निंदा ना करें और मन में ईर्ष्या ना रखें, क्योंकि इस दिन की गई साधना पूरे वर्ष की दिशा तय करने की क्षमता रखती है। अगर वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिल सके।
चलिए जानते हैं धन प्राप्ति उपाय, जिसे करने से आपके सब नवग्रह ठीक होंगे और आपको साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आप जीवन में तमाम खुशियां पा सकते हैं। यदि आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो गया है, पैसा रुक नहीं रहा है और व्यापार या नौकरी में लगातार घाटा हो रहा है, तो अपरा एकादशी के पवित्र दिन सूर्यास्त के समय एक लाल रंग का सूती धागा कलावा लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। उस लाल धागे को माता लक्ष्मी के चरणों में स्पर्श कराएं और ओम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार एक माला जाप करें। जाप के बाद उस धागे को अपनी तिजोरी में, व्यापारिक गल्ले में या अपने पर्स में रख लें। अब इसी दिन से एक नियम बना लें कि अगले 20 दिनों तक लगातार प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और 11 दाने साबुत लाल मसूर की दाल के डालें। इस जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए किसी भी पुराने पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। रविवार के दिन जल न चढ़ाएं, उसकी जगह अगले दिन कर लें, लेकिन गिनती 20 दिनों की पूरी करें। शाम के समय उसी पीपल के नीचे या अपने घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल या घी का दीपक 20 दिनों तक लगातार जलाएं। भक्तों, अपरा एकादशी के सिद्ध मुहूर्त से शुरू किया गया यह 20 दिनों का महा उपाय आपकी किस्मत के ताले खोल देगा। यह आपके जीवन से कर्ज के मोह और दरिद्रता के जाल को उसी तरह काट देगा जैसे भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य को अपार सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 20 दिन पूरे होते आप स्वयं देखेंगे कि रुका हुआ धन वापस आने लगेगा, नए मार्ग खुलेंगे और घर में बरकत रुकने लगेगी। शास्त्र कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा भाग्य। अक्सर लोग व्रत में सेंधा नमक खाते हैं, लेकिन जो लोग उत्तम कोटि का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें अपरा एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के नमक का त्याग करना चाहिए। नमक खाने से इंद्रियों की चंचलता बढ़ती है। इसके अलावा एकादशी के दिन घर की रसोई में गलती से भी सरसों का तेल या तिल का तेल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सरसों और तिल को भारी और तामसिक प्रवृत्ति का माना गया है, जो शनिदेव और उग्र ग्रहों से संबंधित है। फलाहार बनाने के लिए केवल शुद्ध देसी गाय के घी का ही प्रयोग करना चाहिए। एकादशी के फलाहार में लाल मिर्च और हल्दी का प्रयोग भी सर्वथा वर्जित है। लाल मिर्च शरीर में अग्नि तत्व और क्रोध को भड़काती है, जिससे एकाग्रता भंग होती है। पान का पत्ता और सुपारी चबाना भी घोर पाप है, क्योंकि पान को भोग और विलासिता का प्रतीक माना गया है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो भक्ति भाव बनाए रखें और प्रभु का नाम जपते हुए अपने जीवन को सात्विकता और सकारात्मकता से भर दें। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के या अनजाने में भी इन वैदिक नियमों को तोड़ता है, तो उससे भगवान विष्णु भयंकर रुष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को तमाम भौतिक सुखों से वंचित होकर आजीवन निराश, कर्ज में डूबा हुआ और दरिद्र रहना पड़ता है। अपरा एकादशी का अर्थ ही है अपार पुण्य देने वाली और जीवन की हर उलझन को सुलझाकर प्रेत बाधाओं और पापों से मुक्त करने वाली एकादशी। इस दिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा सच्चे मन और निर्मल भाव से किए गए सभी पुण्य कर्मों और दान का फल उसे करोड़ों गुना होकर वापस मिलता है। लेकिन जरा सोचिए, यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी कोई भारी गलती हो जाती है, तो उस गलती का 1000 गुना भयंकर दुष्परिणाम भी हमें इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। सबसे पहली और सबसे भयंकर गलती जो अक्सर घर की महिलाएं अज्ञानतावश कर बैठती हैं, वह एकादशी के दिन बाल धोना। गरुड़ पुराण और शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि घर की विवाहित महिलाओं को एकादशी के दिन भूलकर भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही सिर पर साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने के से सीधे सुहाग पर संकट आता है। पति के जीवन में अकारण बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और घर की बरकत पानी की तरह बह जाती है। एकादशी के दिन दातुन करने के लिए पेड़ से लकड़ी या टहनी तोड़ना भी घोर पाप माना गया है, क्योंकि वृक्षों को कष्ट देने से एकादशी का पुण्य समाप्त हो जाता है। मुख शुद्ध के लिए केवल जल से कुल्ला करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती है एकादशी के दिन चावल या किसी भी प्रकार के अन्न का प्रयोग करना। हमारे सनातन धर्म में एकादशी के दिन चावल पकाना या खाना साक्षात मांस भक्षण के समान महापाप माना गया है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का दाना भी अपने मुख में डालता है, उसके शरीर में तामसिकता प्रवेश कर जाती है और वह अपने पुण्यों का क्षय कर बैठता है। इसके अलावा एक अत्यंत गंभीर गलती जो विशेषकर इस अपरा एकादशी के दिन सर्वथा वर्जित है और जो सीधे आपके भाग्य को नष्ट कर सकती है, वह किसी भी स्त्री का अपमान करना या मन में कामुक वासना युक्त और छल कपट के विचार लाना, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से बड़े बड़े पापों का अंत होता है। इसलिए इस दिन घर की किसी भी महिला, माता, कन्या या पत्नी या बाहर की किसी भी स्त्री का भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन पर जरा सा भी क्रोध करना चाहिए। इसके साथ ही जो व्यक्ति इस दिन संपत्ति और धन के लालच में आकर अपने ही परिवार से छल कपट करता है या दूसरों का धन हड़पने की सोचता है, उसके सभी संचित पुण्य उसी क्षण भस्म हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु का भयंकर श्राप लगता है, जिससे उसका पूरा वंश कंगाली की ओर चला जाता है। तीसरी सबसे गंभीर गलती है द्वार पर आए किसी जीव का अपमान करना। यदि आपके द्वार पर कोई भिखारी, गाय,
काला कुत्ता या कोई भी असहाय व्यक्ति आए तो उसे कभी भी दुत्कार कर या मारकर न भगाएं। आपको नहीं पता कि भगवान किस रूप में आपके द्वार पर आपकी परीक्षा लेने आ जाए। उन्हें खाली हाथ लौटाने या डंडा मारने से साक्षात भगवान विष्णु रुष्ट होते हैं। इसलिए द्वार पर आए हर जीव को कुछ न कुछ अन्न, फल या जल अवश्य दें। चौथी बड़ी गलती है समय और ऊर्जा का गलत उपयोग। एकादशी के दिन शाम के समय यानी गोधूली बेला में भूलकर भी नहीं सोना चाहिए। दिन में या शाम के समय सोने से शरीर में रोग और आलस्य बढ़ता है तथा दरिद्रता घर के कोने कोने में छा जाती है। साथ ही एकादशी के दिन पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। इस दिन पति पत्नी को एक दूसरे से पूर्ण दूरी बनाकर रखनी चाहिए और सात्विक विचार रखने चाहिए। जो भी इस नियम का उल्लंघन करता है उसके घर में कभी सुख शांति नहीं टिकती और संतान पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप इस अपरा एकादशी का व्रत रख रहे हैं या किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको इन भयंकर गलतियों को भूल कर भी अपने सपने में भी नहीं करनी चाहिए। खासकर घर की विवाहित स्त्रियां हमारे चैनल के इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक और एकाग्रता से सुनना। इस बार कई वर्षों बाद जो दुर्लभ योग बन रहे हैं उससे आपको अपने जीवन में 100% अपार धन की प्राप्ति होगी। तो आप अपने स्वयं के फायदे और परिवार की रक्षा के लिए इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखकर जाइएगा और कम से कम 10 से 11 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपका तो फायदा हो ही, आप अन्य लोगों का भी भला करा सके। भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेगा या ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा, उसे कभी भी धनहीन या सम्मानहीन नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप भी सच्चे हृदय से चाहते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। अपरा एकादशी का व्रत केवल एक भूखे रहने की धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह दिन आत्मशुद्धि, संयम और भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति का एक बहुत ही गहरा अवसर लेकर आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति के पुराने से पुराने और भयंकर से भयंकर पापों का उसी क्षण क्षय हो जाता है। यदि इस दिन कोई व्यक्ति तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन करता है तो उसका मन स्वतः ही अशांत और चंचल होने लगता है। एकादशी के दिन समस्त नकारात्मकता ऐसे भोजन में ही वास करती है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन क्रोध करता है, झूठ बोलता है या किसी की निंदा करता है तो वह अनजाने में अपने ही पुण्यों की पूंजी को आग लगा देता है। नकारात्मक भावनाएं मन की शुद्धता को नष्ट कर देती हैं और एकादशी का व्रत तो मन को पवित्र बनाने का ही माध्यम है। केवल उपवास रखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजा मंत्र जाप और ध्यान करना भी अत्यधिक आवश्यक होता है। एक और जो सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर कई लोग एकादशी की पूजा या भगवान की स्थापना से पहले अनजाने में कर बैठते हैं, वह है घर की साफ सफाई और दिशा का सही ज्ञान न होना। एकादशी के दिन घर में कहीं भी कबाड़ जाले या गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंदगी राहु और केतु की ऊर्जा को आकर्षित करती है। भगवान की स्थापना और पूजा हमेशा घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि घर की महिलाएं सुबह की जल्दबाजी में या अज्ञानतावश स्नान के तुरंत बाद अपने बाल खोलकर पूजा करने बैठ जाती हैं या आरती करने लगती हैं। हमारे शास्त्रों में इसे बहुत बड़ा और भयंकर दोष माना गया है। खुले बाल नकारात्मक ऊर्जा को बहुत तेजी से आकर्षित करते हैं और बाल खोलकर की गई कोई भी पूजा पाठ या आरती भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमेशा अपने बालों को अच्छे से बांधकर और सिर पर पल्लू रखकर ही श्री हरि की आराधना करें। पूजा के दौरान काले, नीले या भूरे रंग के कपड़े पहनना सर्वथा वर्जित माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा में हमेशा पीले, लाल, हरे या गुलाबी रंग के शुद्ध वस्त्र ही धारण करने चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि पर सात्विक भोजन के साथ भगवान को भोग लगाने के बाद ही शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। जिनके घर परिवार में पैसों में बिल्कुल बरकत नहीं होती है, गोल लाख कमाने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता है, वे शाम के समय गोधूली वेला में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। उस दीपक में थोड़ी सी हल्दी या केसर डाल दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन 108 बार जाप करें। जाप के बाद थोड़ा सा कपूर प्रज्वलित करें और उसमें 2 फूल वाली लौंग डाल दें। उस भस्म का तिलक करें या उसे अपनी तिजोरी में रख दें। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का साक्षात वास कहा गया है। एकादशी जैसे पावन दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। यदि आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं, घर में क्लेश रहता है या धन का आगमन पूरी तरह से रुक गया है, तो चने की दाल को रात भर भिगोकर उसमें थोड़ा सा शुद्ध गुड़ मिलाकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। इससे आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लगेंगी। अब बड़े ही ध्यान से सुनिए अपरा एकादशी की वह महान और दिव्य पौराणिक कथा जो स्वयं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। यह अपार पुण्य प्रदान करने वाली और ब्रह्म हत्या, झूठी गवाही और झूठ बोलने जैसे भयंकर पापों का नाश करने वाली है।
प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक अत्यंत धर्मात्मा और पुण्यवान राजा राज करते थे। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ दानी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। लेकिन उनका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत पापी, क्रूर और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से घोर ईर्ष्या करता था और हमेशा उनके विनाश की योजनाएं बनाता रहता था। एक रात उस पापी वज्रध्वज ने अवसर पाकर अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उनके शव को जंगल में ले जाकर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण धर्मात्मा राजा महिध्वज को प्रेत योनि प्राप्त हुई और वे उसी पीपल के पेड़ पर प्रेत बनकर रहने लगे और वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशान करने लगे। एक प्रेत मन कारण दूसरे कार्य मंदिन महर्षि धौम्य वहां से गुजरे तो उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत को देखा और अपने ज्ञान चक्षुओं से उसके अतीत को जान लिया। महर्षि धौम्य को उस धर्मात्मा राजा की दुर्दशा देखकर अत्यंत दया आई। उन्होंने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। महर्षि धौम्य ने राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए स्वयं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका सारा अपार पुण्य उस प्रेत को संकल्प करके दान कर दिया। उस एक महान व्रत के अपार पुण्यों के प्रभाव से महिध्वज के सारे कष्ट और प्रेत योनि उसी क्षण भस्म हो गए। उनका शरीर दिव्य हो गया और वे महर्षि को धन्यवाद देते हुए साक्षात विष्णु लोक अर्थात बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि अपरा एकादशी बड़े से बड़े पाप को धोने वाला परम दिव्य व्रत है। 13 मई अपरा एकादशी का यह दिन विशेष ऊर्जा से युक्त माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु का यह श्लोक जपना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। शांताकार भुजगयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघ वर्ण सुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विधान्यान गमयम वंदे विष्णु भव भय्यम सर्वलोकायक नाथम। हे श्री हरि, हे विश्व के आधार, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है।